लास्ट वीडियो में हमने हैशिंग कंप्लीट करी थी और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, जहाँ पे हम सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक मर्ज पढ़ेंगे। तो आज सिलेक्शन सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एक एरे गिवन है 5921 और सॉर्ट होने के बाद ये एरे कुछ ऐसी दिख रही है 1259। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो 3 स्टेप की एल्गोरिथम होती है। पहला स्टेप होता है कि गो इंडेक्स बाय इंडेक्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग से लेके हमें इंडेक्स बाय इंडेक्स ट्रेवल करना है। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और यहाँ जाना है। तो इसके लिए कुछ ऐसा कि फॉर आई इन रेंज एन। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स का मतलब फाइनल इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स विच कंटेन्स राइट एलिमेंट फॉर द करंट इंडेक्स। अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो इस इंडेक्स के लिए राइट एलिमेंट कौन सा है? 1 वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 को नहीं बल्कि 1 को होना चाहिए। इसका मतलब एफ इंडेक्स आपका ये वाला इंडेक्स बता रहा है 0 1 2 3, यानी एफ इंडेक्स में मेरा 3 आ जाएगा। और फाइनल स्टेप क्या कह रहा है कि हमें स्वैप करना है एफ इंडेक्स विद द करंट इंडेक्स, यानी 5 और 1 को स्वैप कर देना है। 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकंड स्टेप कह रहा है कि हमें एक एफ इंडेक्स फाइंड करना है, यानी वो इंडेक्स जो कि सही इंडेक्स है करंट इंडेक्स के लिए। तो मैं इस जगह पे था, ये जगह मेरा आई बता रहा है, मुझे एक एफ इंडेक्स निकालना है और दिस एफ इंडेक्स क्या होना चाहिए? वो इंडेक्स जहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट हैं और आफ्टर करंट इंडेक्स, यानी आई के बाद वो इंडेक्स जहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आई के बाद वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड इंडेक्स पे 1। तो मेरा एफ इंडेक्स में 1 आ जाएगा। एफ इंडेक्स निकालेंगे कैसे? एक काम करते हैं, हमें इसके आगे सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, सारे इंडेक्सेस पे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैं एक लूप लगा देता हूँ फॉर जे इन रेंज आई प्लस 1 से लेके मुझे आखिर तक ट्रेवल करना है, एन तक ट्रेवल करना है। ठीक है, मुझे एक एफ इंडेक्स चाहिए। स्टार्टिंग में मान लेता हूँ कि एफ इंडेक्स मेरा आई है। एक केस ऐसा हो सकता है कि सपोज आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3 और मेरा जो इंडेक्स है वो यही है। तो हो सकता है इस इंडेक्स के लिए यही आंसर हो, यानी कोई और आंसर ना हो, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे हो। तो इसीलिए एफ इंडेक्स को हम आई से स्टार्ट करते हैं। अब मैं हर आगे के सारे इंडेक्स पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि अगर आगे आने वाला कोई इंडेक्स यानी एरे ऑफ जे मेरा छोटा है अब तक के आए हुए एफ इंडेक्स पे, तो एरे ऑफ एफ इंडेक्स यानी हमें जे एक ऐसा मिल गया जो अब तक जो हमने एफ इंडेक्स मान के रखा था, जो एलिमेंट था उससे भी मेरा छोटा निकल गया इस पे रखा हुआ एलिमेंट। तो मैं तुरंत बता दूंगा अच्छा एफ इंडेक्स की एक नई वैल्यू आ गई है। तो एफ इंडेक्स में तुरंत बोल दूंगा कि एफ इंडेक्स पे जे कर दो। और एट द एंड हमें करना क्या है, जब ये लूप ख़त्म होगा तो मेरा एक एफ इंडेक्स निकल आएगा। जैसे इस वाले जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मेरा एफ इंडेक्स निकलेगा 3। ओके, जब आई की वैल्यू मेरी 1 होगी तो एफ इंडेक्स मेरा आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे एफ इंडेक्स निकल आएगा। अब मुझे सिंपली लास्ट स्टेप में कह रहा है स्वैप कर देना है, तो स्वैपिंग। और किसको स्वैप कर देना है? एफ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को और आई पे रखे हुए एलिमेंट को। ठीक, तो हर बार हम कर क्या रहे हैं, एक इंडेक्स चुनना है और उस इंडेक्स पे सही वैल्यू रख दे रहे हैं। पहले हमने 0 इंडेक्स चुना तो 1 को उठा के इस पे रख दिया, तो ये 1 9 2 1 हो गया, 2 5 हो गया सॉरी। फिर मैंने इस वाले इंडेक्स को चुना, इसके लिए जो सही वैल्यू थी वो ये थी, तो मैंने ऐसे रख दिया, तो ये हो गया 1 2 9 और 5। देन मैंने इस इंडेक्स को चुना, इस इंडेक्स के लिए जो सही वैल्यू थी वो ये थी, तो मैंने यहाँ स्वैप करके रख दिया, तो 1 2 5 9। और एट द एंड जब हम हर इंडेक्स के लिए ये कर लेंगे तो मेरी जो एक एरे होगी ये सॉर्ट हो जाएगी। इसका कोड कर लेते हैं। कोड हम डायरेक्टली कोडिंग निंजास की वेबसाइट पे करने वाले। इसकी जो लिंक है आपको यहाँ सॉर्टिंग 1 में यहाँ पे मिल जाएगी, सिलेक्शन सॉर्ट की इस सीट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन निकालना है। एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे और हमें एक लूप चला देना है फॉर आई इन रेंज एन। इसके बाद हमें एफ इंडेक्स निकालना है। स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये आई ही है,
एक लूप चला लेते हैं जे इन रेंज, जो कि i प्लस 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। अगर मेरा कोई ऐसा j मिल जाता है जो कि छोटा हो अभी तक के आए हुए f इंडेक्स से, तो मैं f इंडेक्स को अपडेट करके बोल दूंगा j है, और एट द एंड मैं कर लूँगा स्वैप। तो एरे ऑफ जो मेरा f इंडेक्स आया है उसको मैं स्वैप करता हूँ एरे ऑफ i से, एरे ऑफ i कोमा एरे ऑफ f इंडेक्स, और एट द एंड मेरी जो दो लूप चलेगी और इसके बाद मेरा ये सॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप देखो सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। सो यू कैन सी दैट आवर कोड इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, क्योंकि एक बाहर लूप चल रहा है जो कि i1 से लेके n तक जा रहा है, और एक अंदर लूप चल रहा है जो कि n तक जा रहा है। तो ये हो गया बिग ऑफ n स्क्वायर। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं बना रहे। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है कि जो मैंने सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से किसी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा था, आपका होमवर्क है कि आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसका सोल्यूशन कमेंट में लिख देना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।